राज कपूर की फिल्म संगम का वो कौन सा गीत था जिसे लता मंगेशकर गाना नहीं चाहती थी? नमस्कार। आज हम बात करेंगे राज कपूर की फिल्म संगम के उस गीत के बारे में जिसे पहले लता मंगेशकर ने गाने से मना कर दिया। कौन सा था वो गीत? 1964 में रिलीज हुई फिल्म संगम का म्यूजिक जो है मशहूर संगीतकार शंकर जयकिशन दे रहे थे और गाना लिखा हुआ था हसरत जयपुरी साहब का। गाने के बोल थे, मैं का करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया। लता मंगेशकर जी को ऐसा लगा ये गाना जो है वल्गर है, डबल मीनिंग वाला गाना है, तो उन्होंने इसे गाने से मना कर दिया। संगीतकार शंकर जयकिशन ने लता मंगेशकर को बहुत कन्विंस करने की कोशिश की कि ये गाना वल्गर नहीं है, ये इसके वर्डिंग ठीक है। और साथ ही साथ हसरत जयपुरी साहब ने भी लता जी को कन्विंस किया कि गीत के बोलों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो वल्गर हो। लेकिन लता जी को फिर भी ये लग रहा था कि गाना जो है वल्गर है, उस पर डबल मीनिंग के वर्ड्स निकल के आ रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन को देखते हुए राज कपूर साहब आगे आए और उन्होंने लता जी को बताया कि संगम फिल्म के एक सिचुएशन है, उस सिचुएशन में पत्नी जो है पति को सता रही है, हास परिहास कर रही है। और इस तरह का पंजाबी जो फोक सॉन्ग्स होते हैं उसमें अक्सर इस तरह की छेड़खानी पति पत्नी के बीच में होती रहती है, जिसमें पत्नी जो है पति को कुछ गिफ्ट लाने के लिए बोलते हैं तो पति ना समझ होते हैं, कोई कभी वो फूल गोभी ले आता है, कभी कुछ कद्दू ले आता है। इस तरह की कुछ कहानियाँ पंजाबी फोक में अक्सर देखने को मिलती हैं। तो राज साहब ने लता जी को बहुत कन्विंस किया, तब जाकर लता जी जो हैं इस गाने के लिए तैयार हुई और मैं का करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया, तब जाके इस गाने को रिकॉर्ड करवाया जा सका। हालांकि लता मंगेशकर ने ये मन बना लिया कि वो संगम फिल्म को देखने नहीं जाएंगी। हालांकि इससे पहले भी एक और फिल्म थी राज कपूर साहब की, बूट पॉलिश, जिसके वो प्रोड्यूसर थे, जिसे डायरेक्ट किया था प्रकाश अरोड़ा जी ने और म्यूज़िक शंकर जयकिशन ने ही दिया था। उस फिल्म में भी एक गाने के दौरान मैं बहारों की नटखटानी को गाने के लिए लता मंगेशकर ने मना कर दिया था, जिसे भी हसरत जयपुरी साहब ने लिखा था। और इसको लेकर जयकिशन साहब और लता जी में बहुत बहस भी हो गई, तीखी नोकझोंक भी हुई, लेकिन लता जी टस से मस नहीं हुई और उन्होंने इस गाने को गाने से मना कर दिया, जिसे बाद में जाकर आशा भोसले जी से रिकॉर्ड करवाया गया। लता जी जो है अक्सर बहुत अपने प्रिंसिपल्स पे चलती थी, उनके अपने सिद्धांत थे, अपने असूल थे, तो इसीलिए वो ऐसे कोई वर्डिंग वाले गाने नहीं गाना चाहती थी जिसमें वल्गैरिटी के कुछ वर्ड आ जाए सामने या कोई डबल मीनिंग के वर्ड्स सामने आए हों। तो ऐसे वर्ड्स को गाने से वो मना कर दिया करती थी। और बहुत से म्यूज़िक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर काफ़ी लोग उनको समझाने की कोशिश करते, वो कन्विंस जल्दी से नहीं होती थी। तो ऐसे ही धीरे धीरे उनकी इमेज बन गई कि लता जो है चीप गाने कह लीजिए या फिर कैबरे के सॉन्ग जो हैं वो नहीं गाती हैं। तो इस तरह के जो प्रपोजल्स हैं ऐसे गीतों के लिए उनके पास कोई प्रोड्यूसर फिर लेकर नहीं आता था, कोई म्यूज़िक डायरेक्टर उनसे नहीं गवाता था। एक थ्योरी थी लता जी की, वो ये थी कि उनको सुनने वाले लाखों करोड़ों की तादाद में लोग हैं, तो कोई उनके चाहने वाले हैं, उनको ऐसा कुछ भी ना लगे कि इसमें वल्गैरिटी है या इसमें डबल मीनिंग के शब्द निकल रहे हैं। तो लता जी ने अपना एक प्रिंसिपल बनाया हुआ था, अपना सिद्धांत बनाया हुआ था, इसलिए वो ऐसे गानों को नहीं गाती थी, चाहे कितना भी कोई कन्विंस करने की कोशिश करे वो नहीं गाया करती थी। तो इस प्रकार लता मंगेशकर ने अपना एक मुकाम बनाया और अपनी एक पोजीशन ऐसी बनाई कि उनके पास इस तरह के प्रपोजल्स जिसमें वल्गैरिटी हो या कुछ कैबरे के सॉन्ग्स हों या डबल मीनिंग के वर्ड्स हों या चीप सॉन्ग्स हों, कोई भी प्रपोजल उनके पास नहीं आया करते थे। म्यूज़िक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स और फिल्म मेकर्स जो हैं ऐसे गानों के लिए दूसरे सिंगर्स को अप्रोच किया करते थे। लेकिन लता मंगेशकर के पास धीरे धीरे उनकी छवि ऐसी बन गई कि इस तरह के गाने के लिए लता कन्विंस नहीं होंगी, तो इसीलिए उनके पास इस तरह के प्रपोजल आने बंद हो गए। तो इस तरह देखिए, क्योंकि ऐसा होता है साथियों, गायक कलाकारों को, फिल्म कलाकारों को अपने काम का बहुत अच्छा पारिश्रमिक मिलता था, बड़ा अच्छा उनका नाम फेम भी मिलता था।
लेकिन फिर भी अपना एक जो अपने असूल बनाया, ज़िंदगी के जो सिद्धांत बनाया, उस पर अडिग रहना ये इतना इजी नहीं होता है। बहुत टफ टास्क है जो लता मंगेशकर जैसी महान गायिका ने अपने करियर में लिया, और इसी वजह से उनको बहुत सारे इस तरह के जो गाने थे, जो बहुत पॉपुलैरिटी लिए गाने थे, उन्होंने गाने से मना कर दिया या उनको इसका कोई भी अफसोस नहीं रहा। तो आप देख सकते हैं कि लता मंगेशकर जो है, जिस प्रकार से बहुत महान गायिका बनी है, वो ऐसे नहीं बनी। ना केवल उनकी जो आवाज़ थी वो गॉड गिफ्टेड वॉइस थी, बहुत शानदार उनकी आवाज़ थी, और बहुत लंबा वो सांस अंदर ले सकती थी, या बहुत अच्छी तान वो लिया करती थी। शास्त्रीय संगीत की उनको बहुत बेहतरीन समझ थी, और बहुत बेहतरीन गायिका तो थी ही, लेकिन साथ ही साथ एक अच्छा कंटेंटफुल क्वालिटी वाले सॉन्ग्स गाना, और ताकि संगीत प्रेमियों के दिलों में वो गाने उतर जाए और वो उन्होंने दिल की गहराइयों से उनको गुनगुनाएं, उनको याद करें, उनका आनंद ले सकें। ऐसी उनकी एक धारणा थी, और इसीलिए लता मंगेशकर जो है एक महान स्वर सम्राज्ञी कहलाई जाती हैं संगीत के क्षेत्र में। उनका जो स्थान है वो काफ़ी रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है, बहुत उत्कृष्ट स्थान जो उन्होंने बनाया, और भारत रत्न पाने वाली वो एकमात्र फिल्मी कलाकार है जिनको भारत रत्न दिया गया है। मुझे ऐसी उम्मीद है कि लता जी के इस पहलू को जानकर आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही किसी और कलाकार के बारे में, किसी और किस्से को लेकर फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।